ये हॉरर फिल्म मुख्य भूमि पर बनाना साहसिक होगा। इसे घोस्ट क्वीन ली लियांजे की उत्कृष्ट कृति कहा जाता है, जिसे हांगकांग का साइलेंट हिल माना जाता है। फिल्म की शुरुआत में एक महिला बाथरूम में चेहरा धो रही होती है। अचानक उसे लगता है कि उसके पीछे कोई परछाई गुजरी। वह मुड़कर देखती है, लेकिन कुछ असामान्य नहीं दिखता। जैसे ही वह सोचती है कि यह उसकी आंखों का धोखा था और चेहरा धोने के लिए आगे बढ़ती है, अचानक पीछे से कुछ टकराने की आवाज आती है। अखुन डर गया। उसने कमरे में चारों ओर देखा, पर कुछ असामान्य नहीं मिला। जब वह बाथरूम लौटा तो देखा कि शॉवर का नल खुला था और बाथटब पानी से भरा था। फिर एक आकृति शीशे के पीछे दिखी, जिससे अशन का दिल दहल गया। लेकिन जब वह ध्यान से देखना चाहता था, तब तक आकृति गायब हो चुकी थी और फर्श पर पड़ी एक लट लंबे बाल की यह साबित कर रही थी कि यह कोई भ्रम नहीं था। अशन अभी संभल भी नहीं पाया था कि घर के फोन से अजीब चीखने की आवाजें आने लगी। अजीब बात यह थी कि वह घबराया नहीं, बल्कि उत्साहित हुआ। अक्सुन डरावनी उपन्यास के लेखक हैं, जो प्रेरणा की कमी से जूझ रहे थे। इसलिए उन्होंने जो हुआ उसे भूतों का क्षेत्र उपन्यास में लिख दिया। तभी फोन की घंटी फिर बजी और यह जानने के लिए कि कौन शरारत कर रहा है, उसने स्पीकर फोन चालू कर दिया और दूसरी तरफ की आवाज रिकॉर्ड करने का सोचा। लेकिन उसने नहीं सोचा था कि दूसरी तरफ से बच्चे के रोने की आवाज आएगी। अक्सुन डर के मारे कुर्सी पर बैठा, लेकिन उत्तेजना खत्म नहीं हुई थी। उसने कंप्यूटर पर टाइपिंग जारी रखी। तभी देखा कि कूड़ेदान में पड़ी फेंकी पांडुलिपियां खुद ब खुद हिल रही थीं। उसने जल्दी से एक उठाई और खोलकर देखा तो चौंक गया कि आज रात जो अलौकिक घटनाएं हुई थीं, वे उसकी लिखी कहानियों के कथानक थे। बात खत्म होते ही दरवाजे पर दस्तक हुई। अक्सू ने दरवाजा खोला तो देखा कि उसका पूर्व प्रेमी खड़ा है। उसने अक्सू को रेस्टोरेंट में आने का निमंत्रण दिया और फिर से संबंध बनाने की इच्छा जताई। दोनों पहले बहुत प्यार करते थे, लेकिन उस आदमी ने पैसों के लिए अक्सू को छोड़ दिया और किसी और से शादी कर ली। अब तलाक के बाद वह फिर से खुद को प्रेमी के रूप में पेश कर रहा है। कह रहा है कि उसने उसे कभी नहीं भुलाया, लेकिन अक्सू पुराने रिश्ते में नहीं जाना चाहती और उसने मना कर दिया। घर लौटते समय अक्यूवन ने देखा कि एक अजीब लाल रोशनी हवा में दिखी, जो जमीन पर पड़ी चीजों को सोख रही थी। लेकिन फिर वह रोशनी अचानक गायब हो गई। वह जल्दी से घर आया और इस घटना को अपनी कहानी में लिख दिया। प्रेरणा से भरे अक्सुन ने सोचा कि मुख्य पात्र के लाल रोशनी देखने के बाद लिफ्ट में डरावनी घटना जोड़ देंगे, लेकिन वह इसे सोच नहीं पा रहे थे। इसलिए उन्होंने इसे हटाने का निर्णय लिया। लेकिन इसके तुरंत बाद अक्सुन को चक्कर आने लगे और वह मेज पर सिर रखकर सो गए। जब वह जागे तो देखा कि हटाई गई घटना फिर से वापस आ गई थी। इस दृश्य ने उसकी रचनात्मकता को फिर से जगाया, इसलिए वह तुरंत बाहर निकलकर लिफ्ट में चढ़ा ताकि अपने अनुभव से एक शानदार कहानी लिख सके। लेकिन जब वह अंधेरे गलियारे से गुजरकर लिफ्ट में पहुंचा तो एक अजीब घटना घटी। जब लिफ्ट 7वीं मंजिल पर आई तो दरवाजे अपने आप खुल गए, लेकिन बाहर कोई नहीं था और चाहे वह कितनी भी बार दरवाजे बंद करे, दरवाजे फिर से खुल जाते थे। फिर भी असीम नहीं घबराया। वह तो बाहर झांक कर देखने की हिम्मत कर रहा था। उसने देखा कि एक सफेद चेहरा वाली छोटी लड़की उसे घूर रही है। असीम को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसने शिष्टता से लड़की और उसकी दादी को लिफ्ट में आने दिया। जब वे पहली मंजिल पर पहुंचे तो लड़की असीम के साथ उछलते कूदते लिफ्ट से बाहर निकल गई। हाँ, पर दादी ने रोक दिया। नहीं दादी जी, हमें और अधिक नीचे की ओर जाना होगा। इसके बाद दोनों ने अर्शिन की चौंकी नजरों के सामने नीचे की मंजिल की ओर रुख किया, लेकिन इस इमारत में कोई बेसमेंट नहीं था। भूत को देखकर अर्शिन डर के मारे भाग खड़ा हुआ। जब वह इमारत के दरवाजे तक पहुंचा तो दृश्य उसे अजनबी लगा। यह जगह शहर नहीं लग रही थी, बल्कि किसी और समय की तरह थी। इसके बाद असली रोमांचक कहानी शुरू होने वाली थी। लाशें बारिश की बूंदों की तरह गिरने लगीं। जमीन पर बिखरी लाशों को देखकर अक्सुन पहले ही डर से कांप रहा था, लेकिन और डर तब लगा जब ये लाशें अचानक खड़ी हो गईं। जब उनमें से एक लाल कपड़े पहने बिना चेहरे वाली महिला भूत ने उसकी ओर इशारा किया तो ये लाशें तुरंत भूतों में बदलकर उसकी ओर दौड़ने लगीं। घबराया अक्सुन सड़क के किनारे भागने लगा, लेकिन जब वह इन भूतों को पीछे छोड़ने में सफल हुआ तो सामने का दृश्य उसे निराशा से भर गया, क्योंकि सड़क का अंत एक गहरी खाई पर होता था और पीछे से भूत उसके करीब आ रहे थे। वह जल्दी से मुड़कर पास की एक परित्यक्त सीढ़ी में दौड़ा। अंदर उसने देखा कि 2 परित्यक्त इमारतों के बीच घनी सीढ़ियां हैं और नीचे अनंत गहराई है। थोड़ी ऊंचाई से डरने वाले अक्वन ने जैसे ही कदम रखा, डर के मारे पीछे हट गया। इस समय वह लौटकर कहीं और छिपना चाहता था, लेकिन भूतों ने उसे मौका नहीं दिया। उन्हें फिर से अपनी ओर आते देख अक्सुन ने डरते डरते सीढ़ियों पर कदम रखते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। उसे नहीं पता था कि यहाँ भी भूत उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन यहाँ के भूत कमरे में बंद थे और बाहर नहीं आ सकते थे। भले ही उन्होंने असीम को देखा हो, वे केवल खिड़की पर थपथपाकर गुस्सा निकाल रहे थे। जब असीम मुश्किल से गली से बाहर निकला तो दृश्य फिर बदल गया। उसने देखा कि उसके सिर के ऊपर एक समुद्री डाकू जहाज झूल रहा था और नीचे एक छोटा फेरिस व्हील घूम रहा था। असीम समझ नहीं पा रहा था कि आवासीय इमारत में मनोरंजन पार्क की सुविधाएं कैसे हो सकती है। वह आश्वस्त था कि असली दुनिया में ऐसा शहर नहीं हो सकता। जब असीम उलझन में था तो सामने
व्यक्ति की पीठ ने ध्यान खींचा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ उसके जैसे लोग होंगे, लेकिन जब अशन बुजुर्ग के पास पहुँचा तो उसने कहा कि वह यहाँ का नहीं है और उसे नहीं आना चाहिए था। फिर अशन की जिज्ञासा के बीच बुजुर्ग ने अपनी जेब से कुछ मरोड़ कर पन्ने निकाले। यह स्थान आपके निर्माण के कारण ही प्रकट हुआ है और इसमें केवल आप ही नहीं बल्कि अन्य लोग भी शामिल हैं। इसमें हिस्सा है। पत्नी ने अशन को बताया कि यह स्थान भूत क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जो एक छोड़ी हुई दुनिया है। यहाँ उन चीजों का आगमन होता है जिन्हें मानव ने बनाया और फिर भुला दिया। इसमें अशन द्वारा फेंकी गई पांडुलिपियां भी शामिल हैं। लेकिन अशन के यहाँ से बाहर जाने के बारे में पूछने से पहले ही चारों ओर की चीजें गायब होने लगीं। एक बुजुर्ग ने चेताया कि उसे जल्दी से छोड़ना होगा, वरना वह इसका हिस्सा बन जाएगा। जैसे ही असीम भागने की तैयारी कर रहा था, अगले ही पल वह जंगल में था, जहां चारों ओर मौत जैसी खामोशी थी और कुछ बड़े पेड़ों पर दर्जनों लटकी लाशें थीं। अज्ञात ने सांस थाम ली और धीरे धीरे जंगल से निकलने की योजना बनाई, लेकिन उसे नहीं पता था कि वे लाशें धीरे धीरे उसके पीछे से नीचे आ रही थीं। जब अज्ञात ने असामान्यता महसूस की, तब तक देर हो चुकी थी। वे लाशें उसे चारों ओर से घेर चुकी थीं, लेकिन अजीब बात यह थी कि उन्होंने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वे बस मुंह खोलकर उसकी ओर चीख रहे थे। तभी अचानक एक ओर से अजीब मशीन की आवाज आई, जिसने लाशों को डराकर भगा दिया। अर्जुन को लगा शायद कुछ और भयानक आ गया है, पर वह यह नहीं सोच सकता था कि सामने सिर्फ लाल कपड़े पहने लकड़ी के घोड़े पर सवार छोटी लड़की है। मेरे साथ आओ। छोटी लड़की ने खुशी से अर्जुन को लकड़ी के घोड़े पर सवार होने का न्योता दिया और उसे फांसी के घेरे से बाहर ले गई। फिर दोनों एक अनजान पेड़ के छेद में घुसे और अंधेरी सुरंग पार कर लड़की के मुख्यालय पहुंचे। ये जगह अद्भुत थी, अनगिनत पुराने खिलौनों से भरी। लड़की ने बताया कि वह और बूढ़े व्यक्ति दोनों को असली दुनिया ने भुला दिया है, इसलिए उन्हें यहीं रहना है। लेकिन अर्जुन के पास फर्क ये है कि अगर वह पौराणिक मध्यवर्ती स्टेशन खोज लेता है तो असली दुनिया में लौटने का मौका मिलेगा। फिर लड़की उसे उस व्यक्ति के पास ले गई जो मध्यवर्ती स्टेशन का पता जानता था, और आश्चर्य की बात थी कि वह वही बूढ़े व्यक्ति थे। उनकी मंशा जानने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने बुकशेल्फ से एक प्राचीन पुस्तक निकाली जिसमें मध्यवर्ती स्टेशन का नक्शा था। उन्होंने असीम को चेताया कि स्टेशन खोजने के लिए उसे कुछ बाधाओं को पार करना होगा, और फिर उन्होंने दोनों को मार्गदर्शन के रहस्य सौंप दिए। इस जानकारी को समझने के उपरांत आगे का मार्ग निर्धारित किया जा सकता है। मुझे खेद है, लेकिन मैं इस सामग्री को स्पष्ट नहीं कर सकता। क्या आप कृपया इसे किसी अन्य रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं? बात खत्म होने पर बूढ़े ने उसे पैसे दिए और कहा कि ये उसके काम आएंगे। अश्विन को नहीं पता था कि पहली चुनौती नहर का पुल होगी। महिला को इंसानों की दुनिया में लौटने के लिए पत्थर के पुल पर चलना होगा जो भूतों से भरा है, और उसे सांस रोकनी होगी ताकि भूत उसे न पहचाने, नहीं तो वे उसे निगल सकते हैं। अश्विन और लड़की ने भूतों से बचने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि पुल के बीच में दरार है। वे केवल एक तरफ तैरते पत्थरों पर चलकर ही पार कर सकते थे। अचानक अशुन का पैर फिसला, लेकिन वह पत्थर के पुल से नहीं गिरा। घबराहट में उसने अनजाने में सांस छोड़ दी और तुरंत मुंह नाक ढक लिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। भूत जान चुके थे कि वह इंसान है और वे दोनों को घेरने लगे। अक्ष यात्रा के दौरान जानती थी कि नायक बनने का समय नहीं है। उसने तत्काल सूखे कुएं में कूद मारी। नीचे की दीवारें लाल थीं और हवा में लाल कण घूम रहे थे। उसने एक कण को पास से देखा। वह अधपका मानव भ्रूण था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, भ्रूण की संख्या बढ़ती रही। कुछ भ्रूण शिशु का आकार ले चुके थे। अक्षण, जो हमेशा भूतों के सामने शांत रहता था, अब इतना डर गया कि आगे बढ़ने की हिम्मत खो बैठा। तभी हिम्मत देने के लिए एक छोटी लड़की आई। उसके सहयोग से अक्षण उस जगह से निकल सका। उन्होंने आगे चलते हुए एक खूबसूरत फूलों से भरी जगह पाई, जहां अक्षण ने लड़की के साथ फूल तोड़ने का विचार किया। वहां उसे याद आया कि वह लड़की उसे जानी पहचानी लगती है, और उसने उसका नाम छोटी रू रख दिया। छोटी रू को यह नाम बहुत पसंद आया। वह अक्षण के साथ हंसी खुशी आगे चलने लगी। जब रात हुई तो वे एक पुराने कब्रिस्तान में पहुंचे, लेकिन यहाँ दफनाए गए लोग ताबूतों में लेटे नहीं थे। वे कब्रों के पास खड़े थे। जब अक्षण और छोटी रू ने जगह देखी तो उन्होंने महसूस किया कि वे लोग भीख मांगने वाले भूत हैं। उन्हें समझ आया कि ये जंगली फूल ही पार करने का जरिया थे। बिना फूल वाले भूतों की नाराजगी उन्हें तुरंत समझ में आ गई। वे दोनों मुसीबत में फंस गए। ऐसे में अक्षण को बुजुर्ग द्वारा दी गई नकली मुद्रा याद आई। उसने उसे जल्दी से इस्तेमाल किया और भूतों का ध्यान भटकाते हुए छोटी रू के साथ वहां से निकल आया। आगे वे लाल रोशनी से जगमग स्थान पर पहुंचे। अक्षण ने गुप्त संकेतों को पहचानते हुए वहां की हरियाली खोजने की ठानी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, छोटी रू, जो भूत थी, कमजोर होने लगी, लेकिन उसने मदद करने का निर्णय लिया। अक्षण ने उसे अपने साथ रखा। अंततः उनके प्रयास रंग लाए। वे बिना जड़ वाली हरियाली के क्षेत्र तक पहुंचे। यह जगह वही थी जिसे सुनकर वे सफर पर निकले थे। तभी अचानक उनके पीछे की तरफ खाई में एक बड़ी भीड़ में भूत आ टपके। बिना चेहरे वाली महिला भूत के नेतृत्व में वे अक्षण की तरफ बढ़ने लगे।
निर्माण करते हो? मैं तुम्हें चाहता हूं। जैसे ही बिना चेहरे वाला भूत छलांग लगाने वाला था, अक्षण ने देखा कि सारी आत्माएं हवा में स्थिर हो गईं। छोटी रू ने बताया कि उपन्यास आखिरकार समाप्त हो रहा है। भूतिया क्षेत्र छोड़ने से पहले छोटी रू ने अक्षण के साथ अपना दिल खोल दिया। छोटी करो। छोटी लड़की ने मां कहकर आवाज लगाई, जिससे अक्षण हैरान रह गया। असल में उसे उसके प्रेमी ने तब छोड़ दिया जब वह गर्भवती थी और उसने अपनी अजन्मी बेटी का गर्भपात किया, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि वही बेटी जियारू थी। जियारू ने सच्चाई छिपाने का कारण जानना चाहा, क्योंकि वह समझना चाहती थी कि क्या उसकी माँ, जिसने उसे अस्वीकार किया था, उससे प्यार करती है क्या। कुछ दिनों के साथ बिताने के बाद यह महसूस हुआ कि उसकी माँ उससे प्यार करती है, लेकिन उनके पास साथ बिताने का बहुत कम समय था। कुछ समय बाद एजेंसी स्टेशन से सफेद रोशनी का विस्फोट हुआ। एजुन ने महसूस किया कि उसका समय आ गया है। वह चाहता था कि जियारू उसके साथ जाए, लेकिन उसकी बेटी पहले से ही भूत क्षेत्र में एक भटकती आत्मा बन चुकी थी और वास्तविक दुनिया में लौट नहीं सकती थी। एक तेज हवा का झोंका आया और छोटी लड़की गायब हो गई, छोड़कर केवल पछतावा। हालांकि यह एक डरावनी फिल्म थी, फिर भी इसकी कहानी बहुत भावुक कर देने वाली थी। इसी समय यह अनिवार्य रूप से विचारशील है। अब हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे वह हम चाहते हैं या नहीं, अद्वितीय और अपूरणीय होने के लिए किस्मत में है, लेकिन हम इसे खोने के बाद पछतावा नहीं कर सकते। मैं एक सुगंधित सुअर हूँ। अगली बार मिलते हैं